ओके, तो स्टार्ट करें हम। अभी दो टीचर्स बाहर हैं, वो जैसे आ जाते हैं वो ज्वाइन कर लेंगे। तो हम जो है आज का सेशन जो है हम स्टार्ट करेंगे और थोड़ा सा इसको क्लोज करते हैं। ओके, तो हम आज का सेशन स्टार्ट करेंगे और स्टार्ट करने से पहले सेम हमने कल क्या किया था हमने कल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उसकी हमने कुछ टाइप्स पढ़ी थी। देन हमने स्क्रैच में एक हमने आप कह सकते हो एक ऐप बनाया था जो स्पीच को टेक्स्ट में चेंज कर रहा था और टेक्स्ट टू स्पीच जो है वो कन्वर्ट हो रहा था। ये हमने दो जो है ऐप कह सकते हो हमने वो बनाए थे। उसके बाद हमने रिवाइज कर रहा हूँ, मशीन लर्निंग भी देखा था, किस तरह जो आज की जो मशीन्स हैं वो सीख रही है, किस तरह उसको डेटा दिया जा रहा है, उस डेटा में वो पैटर्न्स ढूंढ रही है, उसको एनालाइज कर रही है। एनालाइज करने के बाद क्या हो रहा है, वो डिसीजंस ले रही है। जैसे वेदर प्रेडिक्शन की जा रही है। आज जो है हमारी जो मशीन्स हैं उनके पास इतना डेटा कलेक्ट हो चुका है कि अब वो आने वाले हफ्ते का वेदर जो है वो प्रेडिक्ट कर देता है। होता है ना हमारे फोनों में पूरे वीक का वेदर जो है प्रेडिक्ट हो रहा है। आज हमारे पास इतना डेटा है कि हमारा जो गूगल मैप है वो प्रेडिक्ट कर रहा है कि 2 बजे कितना ट्रैफिक होने वाला है बाहर हाईवे पे, या 4 बजे कितना होने वाला है, वो प्रेडिक्ट कर रहा है। और भी बहुत सारी हैं, जैसे आज हमारा जो स्टॉक मार्केट है उसकी प्रेडिक्शन की जा रही है एआई के थ्रू कि स्टॉक मार्केट आने वाले टाइम में कितना डाउन हो सकता है या अप हो सकता है, उसकी प्रेडिक्शन भी हो रही है। वो हो कैसे रही है, उसमें जो है वो पहले से बहुत सारा डेटा जो है ना वो पहले इसको भरा जा रहा है, मतलब इनपुट किया जा रहा है, फिर उस डेटा को एनालाइज कर रहा है। एनालाइज करने के बाद अब क्या कर रहा है, वो प्रेडिक्शन कर रहा है। जैसे हम प्रेडिक्शन करते हैं भाई ये बच्चा पास होगा कि फेल होगा, क्यों? क्योंकि हमने उसका रिकॉर्ड जो है एनालाइज किया हुआ, उसका डेटा, उसकी अटेंडेंस, उसके मतलब टेस्ट में परफॉर्मेंस कैसी है वो हम करते हैं और उसको हम प्रेडिक्ट करना शुरू कर देते हैं। तो ये सब चीजें जो कंसेप्ट आता है वो किस में आता है, मशीन लर्निंग में। अब जो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कि किस तरह हम जो है एआई में कोडिंग करते हैं। एआई की कोडिंग हमने कल भी की थी, किसमें की थी, लेकिन वो स्क्रैच में, और वो काफी इजी था हमारे लिए। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं कुछ चीजें होती है ना, इजी तो होती हैं लेकिन फर्स्ट टाइम जब हम देखते हैं तो समझ नहीं आती। लेकिन मैं उसको कह रहा था कि वो इजी है। लेकिन अब जो आज हमारी कोडिंग है ना वो आप कह सकते हो इतनी इजी भी नहीं है, और अगर आप थोड़ा सा ध्यान दोगे तो इतनी टफ भी नहीं है। और वो क्यों करनी है, क्योंकि हम जो प्लेटफॉर्म अब यूज करने वाले हैं उसी प्लेटफॉर्म का यूज करके जितने भी आजकल जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जो हमारे चैटबॉट आ रहे हैं, जो हमारे रोबोट्स आ रहे हैं, उसकी जितनी भी कोडिंग है ना वो उसी लैंग्वेज से की जा रही है, उसी प्लेटफॉर्म के थ्रू की जा रही है। तो इसीलिए वो जो प्लेटफॉर्म है आज वो सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है, उसको एटलीस्ट सीखना यानी अवेयर होना। हमारे जो बच्चे हैं या स्टूडेंट कह सकते हो, इवन कि हमारे जो घरों में बच्चे होते हैं, अगर हम उनको मतलब कुछ करियर की अपॉर्चुनिटीज बता रहे हैं, अगर हम उनको कहते हैं यार आजकल जो कंप्यूटर का जमाना चल रहा है आप कंप्यूटर सीखो, तो सिर्फ कंप्यूटर सीखने से भी कुछ नहीं होने वाला है। हमें पता होना चाहिए कंप्यूटर में कौन कौन सी फील्ड्स हैं जहां पे आप जाओगे। सिंपली जैसे सर भी कल बात कर रहे थे, हम बच्चों को बोलते हैं कि डॉक्टर बनना है, डॉक्टर बनना है, पर कौन सा डॉक्टर बनना है ये नहीं बताते, फिर बच्चा बेचारा बाद में कंफ्यूज हो जाता है। सेम कंप्यूटर की फील्ड में भी यही है। आज हम कहते हैं कि कंप्यूटर की फील्ड में जाना है, लेकिन कंप्यूटर में किस फील्ड में जाना है वो भी हमें पता होना चाहिए। हमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जाना है, हमें मशीन लर्निंग में जाना है, या हमें डेटा साइंटिस्ट में जाना है, डेटा साइंस में जाना है। पहले साइंटिस्ट बायोलॉजी के होते थे, केमिस्ट्री के होते थे, फिजिक्स के होते थे, अब डेटा साइंटिस्ट भी हैं। तो हमें कौन सी फील्ड चूज करनी है वो हमें पता होना चाहिए, एटलीस्ट हमें पता होना चाहिए। कोडिंग आए या ना आए, लेकिन हमें पता होना चाहिए। अगर हमारा बच्चा कहता है मैंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जाना है, उसको पूछो कि आपको कोडिंग आती है, तो कोडिंग सीखो। सिर्फ कोडिंग नहीं, उसको पूछो पाइथन सीखो, उसको हमें पता होना चाहिए कि पाइथन सीखनी है उसके लिए। तो वो चीजें अगर हमें पता होगी हम बच्चों को गाइड भी कर सकते हैं। तो आज हम चलते हैं आपके अपने टॉपिक की तरफ। तो हम देखेंगे कोडिंग क्या होती है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जो कोडिंग की जा रही है वो किस प्लेटफॉर्म के थ्रू की जा रही है, और उस प्लेटफॉर्म को यूज करके हम अपने करियर में क्या क्या अपॉर्चुनिटीज गेन कर सकते हैं वो भी हम देखेंगे। अब चलते हैं आगे सीधा एआई कोडिंग। नेक्स्ट, अब थोड़ा सा जैसे मैंने रिकैप ऑलरेडी कर लिया कि एआई कोडिंग
अब तक जो हमने कोडिंग की वो थी ब्लॉक बेस्ड कोडिंग। कौन सी थी? ब्लॉक बेस्ड कोडिंग। यहां पर हमें क्या था, हमें ब्लॉक्स दिखाई दे रहे थे, लाइक व्हेन दिस स्प्राइट क्लिक, जो हमने कल किया, हमें ब्लॉक था ना, हमने ब्लॉक उठा के रखा हो। अब हमें पता चल गया जब हम स्प्राइट, इस ब्लॉक का मतलब है जब स्प्राइट क्लिक होगा। अब हमें ब्लॉक नहीं मिलने वाले। अब थोड़ा सा रिकैप ये था, हमने स्क्रैच और MIT ऐप जो इंटरमीडिएट में हमने देखा था, उसमें हमने क्या चीजें जो सीखी थी, वो सीखा था लॉजिक। लॉजिक मीन्स किस तरह हम ब्लॉक को मतलब कह सकते हैं राइट ऑर्डर में रखें, उसका लॉजिक बनाएं सो दैट वो एक्शन परफॉर्म करे। ये हमने उसको लॉजिक बनाया था। जैसे कि हमने जब कल की बात करते हैं, जो हमने टेक्स्ट टू स्पीच बनाया, उसका लॉजिक हमने क्या रखा था? हमने रखा था व्हेन दिस स्प्राइट क्लिक, फिर क्या होगा, वो हमसे क्वेश्चन पूछेगा व्हाट्स योर नेम। फिर उसके बाद क्या होगा, उसके बाद क्या होगा, वो हमारा जो आंसर होगा ना, उसको स्पीच में कन्वर्ट करके हमें क्या करेगा, बताएगा। ऐसा तो नहीं था ना, पहले ही वो आंसर बता रहा था हमें, पहले वो पूछ रहा था उसके बाद बता रहा था। इसको कहते हैं लॉजिक, लॉजिकली चलना। कौन कौन से स्टेप्स हैं वो कैसे परफॉर्म किए जाते हैं। उसके बाद है सीक्वेंसिंग। सीक्वेंसिंग मतलब स्टेप बाय स्टेप, पहले कौन सा एक्शन परफॉर्म होना है। देन कंडीशंस। कंडीशंस हमने देखी थी कि किस तरह, अब मैं बेसिक की बात कर रहा हूं यहां पर, किस तरह अगर कोई कंडीशन आती है तो उसके बाद क्या एक्शन होने वाला है। सिंपल भाषा में समझते हैं, अगर मान लो आज हम सुबह घर से आए, अगर आपने शाम को सोचा था कल बारिश पड़े तेज, तो मैं नहीं जाऊंगी या जाऊंगा, अगर नहीं पड़े तो जाना है। हुआ क्या, कंडीशन आ गई। मान लो अगर कल मौसम खराब है तो मैं फिर छाता लेके जाऊंगा, अगर नहीं है तो नहीं जाऊंगा, मतलब बिना छाता के जाऊंगा। ये कंडीशन होती है। सेम यहाँ पर भी कंडीशंस यूज की जाती है। लाइक अगर स्क्रैच पर क्लिक हुआ तो, मतलब सॉरी स्प्राइट पे क्लिक हुआ तो क्या होगा, ये भी एक एज ए कंडीशन ही है। उसके बाद है लूप्स। लूप्स क्या होता है कि कोई एक्शन बार बार परफॉर्म करना। जैसे मान लो आपने क्या करना है, रिकॉर्ड लिखना है बच्चे का, है ना, बच्चों का रिकॉर्ड लिखना है, पूरी डिटेल आ गई। अगर आपने बच्चे का रिकॉर्ड लिखना है, आपको नेम, क्लास और रोल नंबर वगैरह अलग अलग लिखना है ना, आपको वो बार हर बच्चे के साथ लिखना पड़ गया। नेम, क्लास, रोल नंबर वगैरह जितनी बार भी बच्चों का नाम लिखोगे उसके ऊपर वो लिखना पड़ गया। 100 बच्चे होंगे तो 100 बार लिखना पड़ जाएगा ना, फिर वो दिक्कत हो गई। उसको करने के लिए हमारे पास लूप्स होते हैं सो दैट वो रिपीट एक्शंस परफॉर्म हो सके। देन उसके बाद इवेंट्स, हमने पढ़ा कि किस तरह हम क्लिक करते हैं, देन वो हमारा प्रोग्राम रन होता है। ये सारी चीजें हमने ब्लॉक बेस्ड कोडिंग में की थी। अब आगे चलते हैं, नाउ मूव फ्रॉम ब्लॉक्स टू रियल कोडिंग। अब चलते हैं रियल कोडिंग। अब कोडिंग क्या होती है, एक बार फिर से मैं बता रहा हूं, दिस इज ऑल अबाउट गिविंग इंस्ट्रक्शंस टू ए कंप्यूटर। कोडिंग मीन्स कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देना टू डू स्पेसिफिक टास्क। कोई भी काम करवाना है ना कंप्यूटर से, उसको हम इंस्ट्रक्शंस देते हैं। अब हम जो कंप्यूटर से काम करवा रहे हैं, हम उसको क्या इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं अभी तक। जैसे अगर आप अपने फोन पे काम करवा रहे हो तो क्या इंस्ट्रक्शन दे रहे हो, दे रहे हो कोई इंस्ट्रक्शन, कोई कुछ इंस्ट्रक्शन दे रहे हो आप? हाँ, फॉर एग्जाम्पल आपने व्हाट्सएप ओपन किया तो आप पहले क्लिक करोगे, आपने एक इंस्ट्रक्शन दी क्लिक ऑन आइकन, तो व्हाट्सएप ऊपर ओपन हो गया। लेकिन बाकी अगर मान लो आपने देन किसी को मैसेज सेंड करना है, आप उसके नंबर पे या आपने जो नाम सेव किया होगा उस पे प्रोफाइल पे क्लिक करोगे, फिर एक मैसेज आएगा, मतलब एक अलग से विंडो ओपन हो जाएगी जहाँ पे आप मैसेज टेक्स्ट कर सकते हो, और उसको फिर मैसेज को टाइप करोगे, देन सेंड पे क्लिक करोगे। ये आप कर रहे हो। लेकिन वो मैसेज सेंड कैसे हो रहा है, वो आप कर रहे हो? मैसेज सेंड कैसे हो रहा है, आपने तो सेंड पे बटन क्लिक किया ना, लेकिन वो वहां गया कैसे, वो हम कर रहे हैं, वो हम कर रहे हैं क्या? वो हम नहीं कर रहे हैं, वो व्हाट्सएप कर रहा है। अब व्हाट्सएप ने वो कैसे किया, उसको हम कहते हैं कोडिंग। व्हाट्सएप ने पहले से हमारे एक जो मोबाइल था ना, मतलब हार्डवेयर था, उसको इस तरह परफॉर्म किया कि अगर वो टेक्स्ट बॉक्स पे कोई बंदा क्लिक करे, पहले उस पर टेक्स्ट लिखे, फिर जब सेंड पे क्लिक करे वो सेंड होके किस पे चले जाए, नेक्स्ट पर्सन पे चले। आज हम डायरेक्ट कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस देंगे करना क्या।
अभी तक हमारे पास जो पहले से एप्लीकेशंस बन रही थी हम उनको यूज कर रहे थे। अब यहाँ पर हम खुद जो है एप्लीकेशंस बनाएंगे, लेकिन अभी हम बिल्कुल भी एप्लीकेशंस नहीं बनाने वाले हैं। ये कंसेप्ट जो है काफी ब्रॉड रहता है, इसमें हम बिल्कुल बेसिक सी चीजें देखेंगे। एडवांस है लेकिन चीजें हम बेसिक देखेंगे कि किस तरह हम नाम प्रिंट कर सकते हैं, किस तरह हम दो नंबर्स को प्लस कर सकते हैं, लाइक दैट। देन जैसे ये बताया गया था कि जिस तरह हम मान लो हमने कोई डिश बनानी है तो उसकी रेसिपी होती है, पहले तेल डालना है, फिर प्याज डालना है, फिर तड़का लगता है। ऐसा तो नहीं होता पहले प्याज डालते हो, उसको गर्म करते हो, फिर तेल डालते हो, ऐसा नहीं होता ना। देन यहाँ पर एक बताया गया कंप्यूटर्स डोंट थिंक। सही बात है, कंप्यूटर सीखते नहीं है, बट वी मेक देम टू थिंक। हम उनको बनाते हैं कि वो सोच सके। हमें कोडिंग क्यों सीखनी है ये भी मैंने डिस्कस किया। अगर आप एप्स बनाना चाहते हो तो कोडिंग सीखोगे, बनाना चाहते हो तो गेम्स या वेबसाइट्स या रोबोट्स या एआई, अगर आप एआई में जाना चाहते हो तो आपको कोडिंग सीखनी पड़ेगी। अगर आप रियल वर्ल्ड की कोई प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहते हो, जैसे कि फ्लिपकार्ट था, अमेज़न था, फिजिक्स वाला था, है ना, इन्होंने प्रॉब्लम्स देखी कि क्या कि मतलब एजुकेशन को रिलेटेड देखी, ई कॉमर्स के रिलेटेड देखी, तो उन्होंने ऐप बनाए। अब खुद नहीं बनवाए, बेशक उन्होंने किसी से बनवाए होंगे, तो क्या किया, ऐप बनाया। पीडब्ल्यू का ऐप आ गया, अमेज़न का ऐप आ गया, फ्लिपकार्ट का आ गया, यूट्यूब का आ गया। तो वो सब एप्स आए तो रियल वर्ल्ड की प्रॉब्लम्स उन्होंने सॉल्व की ऐप बना के। तो इसके लिए भी हम कोडिंग सीखेंगे। देन अगर आप करियर्स बनाना चाहते हो टेक साइंस में या साइंस में, अगर कंप्यूटर की फील्ड में करियर बनाना चाहते हो तो आपको ये कोडिंग सीखनी है। अब बात करते हैं पाइथन की। जैसे मैंने पहले बताया था कि पाइथन क्या है, सिंपल भाषा में बता दूं, पाइथन एक ऐसी लैंग्वेज है जिससे हम कंप्यूटर से बात कर सकते हैं। डायरेक्टली हम कंप्यूटर से बात नहीं कर सकते, लेकिन आज हम बोलेंगे किसी मतलब एज ए लेमैन, अगर आज हम देखें तो हम तो मोबाइलों से बात कर रहे हैं ना। हमारी भाषा में हम गूगल पे ओपन करते हैं, उसको बोलते हैं ओपन यूट्यूब, तो ओपन हो जाता है, या कुछ भी बोलते हैं तो ओपन हो जाता है। लेकिन इन फैक्ट इन रियलिटी हम डायरेक्टली बात नहीं करते। हमें बात करने के लिए एक लैंग्वेज चाहिए होती है, उसको बोलते हैं कंप्यूटर लैंग्वेज। तो जो कंप्यूटर लैंग्वेज है वही एक मतलब वन ऑफ द कंप्यूटर लैंग्वेज है पाइथन। इसके अलावा बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं। सी लैंग्वेज है, अगर आपने सुना होगा, C++ है, C हैश है, जावा है, पर्ल है, रूबी है, HTML है, मतलब बहुत सारी लैंग्वेजेस है। लेकिन जो पाइथन लैंग्वेज है ना, ये सबसे ज्यादा जो है आजकल वेब एप्लीकेशंस में या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में यूज की जाती है। और ये सब लैंग्वेजेस कहां से बनी है, ये बेसिक लैंग्वेज थी एक सी लैंग्वेज जो बनी थी, वहां से ही C++ बनी, उसी लैंग्वेज से ही जावा का इन्वेंशन हुई, और उसी लैंग्वेज से फिर जावा के बाद बहुत सारी लैंग्वेजेस की इन्वेंशन हुई। अब बात कर रहे थे पाइथन की। पाइथन एक ऐसी लैंग्वेज है ना जो इंग्लिश की तरह है, कि हम इंग्लिश की तरह कंप्यूटर से बात कर सकते हैं। लाइक प्रिंट, लाइक डू, लाइक आप कह सकते हो इनपुट। इस तरह से कीवर्ड्स होते हैं इंग्लिश के जो हम यूज करते हैं और कंप्यूटर्स को कमांड्स देते हैं। अब ये किस में यूज होती है, आप देख सकते हो एआई में, डेटा साइंस में, वेब में, ऑटोमेशन में, ये पाइथन का यूज हो रहा है। और अगर आप इन सब में जाना चाहते हो तो पाइथन को सीखना हमारे लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। आगे चलते हैं। अब यहाँ पर एक चीज मैं और यहाँ पर आपको बता दूं, ये जो पाइथन की लैंग्वेज है, इसकी जो कोडिंग है, ये उन लोगों के लिए ज्यादा है जो पेशेंस रख सकते हैं। पूरी कोडिंग में अगर जैसे कंप्यूटर वाले थे ना एक बैकग्राउंड से, तो जो कोडिंग होती है ना, कोडिंग प्रोग्रामिंग, ये उनके लिए है मोस्टली जो ज्यादा पेशेंटली बैठ सकते हैं। पहले मैं क्लियर कर दूं, लेकिन अब हम ट्रेनिंग में आए हैं तो हमें कहीं ना कहीं बैठना भी पड़ता है। लेकिन होती बहुत, आप कह सकते हो, मतलब हमें बहुत टाइम देना पड़ता है इसमें। एक एक प्रोग्राम के लिए पूरा पूरा दिन लग जाता है, और बाद में पता चलता है वो भी कहीं बीच में एरर आ गया, तो फिर और दिमाग खराब, फिर अगला दिन पूरा तो उस एरर को ढूंढने में।
तो ये काफी जो हैक्टिक चीज आती है, बट डोंट वरी। अब हम स्क्रैच में हम ब्लॉक्स का यूज कर रहे थे, लेकिन पाइथन में अब हम टेक्स्ट का यूज करेंगे, लॉजिक सेम रहेगा। अब सीधा चलते हैं कोडिंग की तरफ। अब मैं यहां पर बता दूं, ये जो कोडिंग का जो पार्ट है ना, हमारा स्लाइडें ये थोड़ी हैं, लेकिन टाइम लगता है इस पे। तो मैंने अभी ये इसका जो मतलब पूरा आप कह सकते हो ये पूरा लेक्चर है, मैंने रिकॉर्ड भी किया, पूरा लेक्चर रिकॉर्ड किया और मैं इसको अपलोड भी करूंगा। आप सोचो रिकॉर्ड करने में, सिर्फ रिकॉर्ड करने में मुझे 40 मिनट लग गए हैं। अभी तो आपसे बात भी कर रहा हूं, आपके क्वेश्चन भी आएंगे, सोचो फिर अगर बातचीत करते करते कितना टाइम लग सकता है। सो दैट आप थोड़ा सा ध्यान दें, जिस तरह से यहां पर मैं टाइप करूंगा ना, आपने वैसे ही करना है। अगर मैं स्पेस भी दे रहा हूं तो आपने स्पेस देना है, अगर मैं कामा लिख रहा हूं तो आपने कामा लिखना है, अगर मैं ब्रैकेट लिख रहा हूं तो आपने ब्रैकेट डालनी है, अगर मैं स्मॉल में लिख रहा हूं तो कैपिटल में गलती से मत लिखना, चलेगा ही नहीं। केस सेंसिटिव आप कह सकते हो, स्मॉल वाली चीज स्मॉल में चलेगी। अगर मैं इन्वर्टेड कामा डाल रहा हूं तो ध्यान रहे, इन्वर्टेड कामा डालना ही डालना है, फिर हर एक चीज डालनी है। मतलब आप कह सकते हो एक सिंगल कामा से लेकर आप हर एक कैरेक्टर को हमें ध्यान में रखना है। ये लैंग्वेज इतनी केस सेंसिटिव है, अगर आपने कोई भी एक डैश भी एक्स्ट्रा डाल दी तो ये चलता ही नहीं। तो इसीलिए इस लैंग्वेज को हमने थोड़ा सा ध्यान देना है। आप अब सभी अपना फोन निकाल लो, टाइम बचाने के लिए आप बस इतना करो कि ध्यान से स्क्रीन को देखना, जो स्पेसिस वगैरह होंगे 2-3 प्रोग्राम मैं आपको कंसेप्ट क्लियर कर दूंगा, उसके बाद फिर हम आगे चलते हैं। आपने सिंपली क्या करना है, ओपन योर ब्राउजर, सर्च ऑनलाइन पाइथन कंपाइलर, ऑनलाइन पाइथन कंपाइलर, और हम जो है ना एक अब चीज करेंगे, एक फर्स्ट कोड लिखेंगे जिसपे आप अपना नाम प्रिंट करोगे, बस इतना सा। और कोड क्या है वो नीचे लिखा हुआ है, देखो, प्रिंट ब्रैकेट इन्वर्टर कामा हेलो कामा माय नेम इज डैश में जो भी आपका नाम होगा इन्वर्टर कामा लगाना है और ब्रैकेट लगानी। सबसे पहले ये ओपन करो, मैं यहां से ओपन करता हूं। जैसे आप ओपन करोगे तो हमारे ब्राउजर में इस तरह का जो है एक वेबसाइट ओपन हो जाएगी, programmiz.com। अपने क्रोम में ओपन करें ऑनलाइन पाइथन कंपाइलर, क्रोम में ओपन करें ऑनलाइन पाइथन कंपाइलर, और पहली वेबसाइट आएगी programmiz.com, उसको ओपन करना। आ गया? हाँ। अब आपकी स्क्रीन जो है फोन की वो छोटी होगी, तो आप में सिर्फ ये शायद फर्स्ट वाला दिखाई दे रहा होगा, आउटपुट वाला लिखा होगा वहां पर, लेकिन स्क्रीन नहीं होगी, और जब तक आप उस पर क्लिक नहीं करोगे तब तक सामने नहीं आएगी। ठीक है, इतना सा ध्यान रखना। अब इस तरह का पेज ओपन हो गया, सबका हो गया। अब यहाँ पर कोडिंग करनी है। अच्छा, स्क्रीन क्लियर दिखाई दे रही है? ये थोड़ी बहुत क्लियर है या जूम करूं मैं? थोड़ा सा जूम करता हूं, ट्राई करता हूं। इतना ठीक है ना? ओके, ये देखें, ये हमारा इंटरफेस है ऑनलाइन पाइथन कंपाइलर का। ऐसे अगर आपको पाइथन की कोडिंग करनी होती है, इससे पहले हमें कम से कम 2 से 3 सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने पड़ते थे लैपटॉप पे, एक पाइथन का इंटरफेस वाला, एक कंपाइलर वाला, एक ट्रांसलेटर वाला, पता नहीं कौन कौन से सॉफ्टवेयर 2-3 इंस्टॉल करो, फिर उसकी लाइब्रेरीज भी इंस्टॉल करनी पड़ती है। लेकिन अब बहुत आसान हो गया, अब आप सिंपली ऑनलाइन जाओगे programmiz.com पे, तो यहाँ पर हम पाइथन की कोडिंग कर सकते हैं, और इस स्क्रीन पर हमारा आउटपुट दिखेगा जो भी हम कोड करेंगे। अभी हमने कोड करना क्या है, हमने एक लाइन प्रिंट करनी है अपने नाम से। वो कैसे करनी है वो इधर बताना है। वो कैसे करनी है ये देखो, ये मैंने एक कोड जो आपको बताया अभी, ये देखें, प्रिंट ये चीज लिखनी है। आप मेरे साथ लिखोगे जैसे मैं टाइप करता हूं, ये देखो। फिलहाल इधर देखें, यहां पर 1 2 3 लिखा होगा ना, ये है लाइन नंबर्स, साथ साथ में लाइन नंबर यहाँ पे शो होता है। लाइन नंबर 1 पे क्या लिखा हुआ है,
ऑनलाइन पाइथन कंपाइलर वगैरह बताया। 2 पे क्या लिखा हुआ है, राइट पाइथन 3 कोड इन दिस ऑनलाइन एडिटर एंड रन इट। एंड 3 पे क्या लिखा हुआ है, 3 पे इन्होंने पहले से एक कोड लिखा हुआ है, पहले से छोटा सा। आप ट्राई करो रन पे क्लिक करने का, फिर देखो क्या शो होता है। पहले रन, ये प्ले वाला बटन है, हाँ आपका रन है, ये देखो आया आउटपुट में। क्या आया आउटपुट में, ये देखें, जैसे मैंने रन पे क्लिक किया, ट्राई प्रोग्राम इज डॉट प्रो। अब ये कहां लिखा हुआ था ये चीज, ये देखो बीच में ब्रैकेट्स के इन्वर्टेड कामास के बीच में लिखा हुआ। अब देखो यही इसमें से ये प्रिंट नहीं हुआ, ये वाला वर्ड प्रिंट नहीं हुआ, ब्रैकेट प्रिंट नहीं हुआ, ना ही इन्वर्टेड कामास प्रिंट हुए, तो बीच वाली स्टेटमेंट जो है ना वो प्रिंट हुई। अब यहां पर आपने क्या करना है, ट्राई प्रोग्राम मिस डॉट प्रो को हटा के आप लिखो हेलो माय नेम इज, जो भी आपका नाम है, इस पे क्लिक करो। ये देखें, इस पे क्लिक करो, इन्वर्टेड कामा मत हटाना, पर सिर्फ ट्राई प्रोग्राम मिस को हटाओ। ये देखें स्क्रीन पर, देखें जैसे मैं कर रहा हूं, ऐसे लिखें हेलो माय नेम इज, चलो अपना नाम लिख लेते हैं, इस तरह से लिखना है आपने, अपना अपना नाम लिखना सबने। लिख लिया सबने। अब रन पे क्लिक करो, रन पे क्लिक करो। अब आपको आंसर यहां पर दिखाएगा, मतलब आउटपुट दिखाएगा। हमने कंप्यूटर को कमांड दी कि प्रिंट, फिर जो इसका रूल था यानी ब्रैकेट लगाना और इन्वर्टेड कामा लगाना, उसके बीच में जो भी लिखा जाएगा वो आउटपुट में आएगा। अच्छा यहां तक हो गया सबका। मुझे अपना फोन की स्क्रीन दिखाओ, देखते हैं किस, मैं देखता हूं किस किस का हो गया। हाँ सर आउटपुट नहीं आया, क्या आया, एक ही लाइन, एक ही वर्ड किया हुआ है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। और दिखाओ दिखाओ, मुझे फोन दिखाओ, मैं भी चेक करता हूँ ना। ओके ओके ठीक है, नाइस नाइस नाइस। अब देखो आपने कोडिंग करना शुरू कर चुके हो आप, ठीक है। अब चलते हैं स्लाइड में, इसको ओपन ही रखो ऐसे, ठीक है। आप देखिए ये हो गया। अब आगे चलते हैं। अच्छा यहां तक कर लिया सबने, अगर किसी का नहीं हुआ है तो वो बता दो, सो दैट हम कर लें। आगे चलते हैं, वेरिएबल्स इन पाइथन। आप ना नोटबुक पे ना ये चीज लिख लो, वेरिएबल्स इन पाइथन, फिर मैं इसकी कोडिंग करके दिखा दूंगा आपको। लेकिन आपको याद होना चाहिए, एटलीस्ट हमने पाइथन लिख लें, पाइथन लिख लें, डेफिनेशन वगैरह आप देख लेना, उसके बाद लिखो अब वेरिएबल्स इन पाइथन, सो दैट आपको भी याद रहे कि हमने पाइथन में एटलीस्ट पढ़ा क्या था। वेरिएबल्स इन पाइथन, ओके। अब वेरिएबल्स क्या होते हैं, ये एक इंग्लिश का वर्ड भी है और हम मैथ में भी शायद यूज करते हैं, छोटी मतलब क्लासों में 8th 9th क्लासों में वेरिएबल्स आते हैं। कोई बता सकता है? स्टोरिंग के लिए, मतलब जैसे हम एक्स यूज करते हैं ना, जो वेरिएबल होता है उसमें वैल्यू कोई भी हो सकती है। हम होता फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, अब एक्स की वैल्यू कोई भी हो सकती है, हम उसको फाइंड करते हैं, वेरी करती रहती है ना। इसमें भी वेरिएबल्स का कंसेप्ट है। वेरिएबल्स आर द कंटेनर्स, ये कंटेनर्स होते हैं जिसमें हम कोई वैल्यू जो है वो सेव करते हैं। वैल्यू मींस यहाँ पर क्या है, हम डेटा सेव करते हैं। डेटा कुछ भी हो सकता है, नंबर्स हो सकते हैं, वो क्या कहते हैं उसको, वर्ड्स सेंटेंसेस हो सकते हैं, या इमेजेस हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, डेटा कुछ भी हो सकता है, वो हम वेरिएबल्स में स्टोर करते हैं। लाइक हमारा जो ड्रॉअर होता है, होते ना ड्रॉअर्स हमारा, एज ए कंटेनर, उसके बीच में हम अपना मतलब थिंग्स रखते हैं। सेम वे पे एक वेरिएबल्स होते हैं जो हमारे कंटेनर्स होते हैं, उसके बीच में हम
डेटा रखते हैं। डेटा क्या होता है वो भी हम अगली स्लाइड में पढ़ेंगे कि किस टाइप का डेटा हम यहाँ पर रखते हैं। अब अगर हमें पाइथन लैंग्वेज में अगर कोई वेरिएबल बनाना है उसके भी रूल होते हैं। अगर उसका कोई नाम रखना है तो उसके भी रूल है। क्या है, जब भी हमने कोई वेरिएबल बनाना है उसका जो नाम होगा ना वो हमेशा लेटर से शुरू होगा, अल्फाबेट लेटर से, यानी ए बी सी से, 1 2 से शुरू नहीं हो सकता। ठीक है। और दूसरा, उस वेरिएबल नेम के बीच में आप स्पेस नहीं डाल सकते, दूसरा रूल। तीसरा, वो वेरिएबल केस सेंसिटिव होगा। अगर आपने स्मॉल लेटर में वेरिएबल बनाया है, थ्रू आउट द प्रोग्राम आप उसको स्मॉल लेटर में ही यूज कर सकते हैं। अगर आपने लिखा, जैसे एग्जांपल पे नीचे आ जाओ, ये एक नेम लिखा आपने, हमने ये वेरिएबल बन गया, उसके बीच में इजिकल टू डाल के हमने आयशा रख दिया नेम के बीच में, लेकिन आयशा को भी हमने इन्वर्टेड कामा में रखना है, ये भी ध्यान रखना है। ये रूल है इसके, इस लैंग्वेज के रूल है। इसे होता क्या है, मान लो ये जो नेम था ना ये कंटेनर बन गया, उसके बीच में हमने आयशा रख दिया। अब नेम जहां जहां भी हम मेंशन करेंगे तो आयशा प्रिंट होगा। क्यों? क्योंकि नेम के बीच में हमने आयशा डाल दिया। और ये जो इज इक्वल टू है, ऐसे हम इज इक्वल टू किस लिए यूज करते हैं? इज इक्वल टू किस लिए यूज करते हैं? लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड को इक्वल करने के लिए। ऐसा ही होता है ना? क्या यहां पर इक्वल हो रहा है? यहां पर पता क्या हो रहा है? यहां पर हो रहा है असाइन। कंप्यूटर लैंग्वेज में इसको कहते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर। ये क्या करता है, राइट साइड वाली वैल्यू को लेफ्ट साइड वाली वेरिएबल में असाइन कर देता है। कंप्यूटर लैंग्वेज में जो इक्वल वाला है ना, इक्वल वाला पार्ट वो अलग से है, वो भी हम डिस्कस करेंगे। वो ये वाला इक्वल नहीं है, वो कैसे होगा वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। अब सेम नीचे वेरिएबल एक हमने एज का ले लिया, इसमें वैल्यू क्या डाली? 30। अब यहां पर दो चीजें आप डिफरेंस देख सकते हो। ये नंबर वैल्यू डाल दी हमने एज में, ये भी एक कंटेनर है, ये भी एक कंटेनर। इसमें हमने वर्ड डाला एक, इसमें हमने नंबर डाला। अब यहाँ पे छोटा सा कंसेप्ट आप देख सकते हो, कोई डिफरेंस दिखाई दे रहा है इसमें? इन्वर्टेड कामास का, है ना? ये भी एक रूल है। क्या? अगर आपने कोई नंबर्स वैल्यूज डालनी है तो उसके लिए इन्वर्टेड कामा की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आपने कैरेक्टर्स डालने हैं तो आप इन्वर्टेड कामा यूज कर सकते हो। यहां पर भी कर सकते हो, इस 30 को भी इन्वर्टेड कामा में रख सकते हो, लेकिन फिर आप इसके ऊपर कैलकुलेशन नहीं कर पाओगे। क्यों? ये 30 एज ए कैरेक्टर सेव हो जाएगा। अगर आपको एज ए नंबर ही रखना है तो आपको इन्वर्टेड कामास नहीं डालने हैं। अच्छा, इतना सा क्लियर हुआ? वेरिएबल्स आर द कंटेनर्स दैट स्टोर सम डेटा। वो क्या हो सकता है? हमारे वर्ड्स भी हो सकते हैं और हमारे नंबर्स भी हो सकते हैं। अब हम चलते हैं आगे थोड़ा सा एक्टिविटी में। अब हम क्या करेंगे, दो वेरिएबल लेंगे, एक लेंगे नेम, एक लेंगे एज, और उसके बीच में हम वैल्यूज डाल देंगे, देन उनको दोनों को फिर प्रिंट करेंगे। ठीक है। अब अपना फोन खोलो, आप देखिए। अब हमने यहां पर अपना नाम जो है ना एज सच रहने देना। आपकी जो कोडिंग है जो आपने की वो यहां पर आपने ऐसे ही रखनी है, नीचे नीचे लाइनिंग में हमने कोडिंग ऐड करती जानी है। अब हमने एक वेरिएबल लेना है नेम इज इक्वल टू इन्वर्टेड कामा में आयशा। सेम कॉपी पेस्ट कर दो आप ऐसा ही। अगर कोई अपना नाम लिखना चाहता है तो लिख सकता है, लेकिन सेम कॉपी पेस्ट कर दो। हो गया? नेम इज इक्वल टू आयशा, देन एंटर प्रेस करो, लाइन नंबर 5 पे आओ। अब लिखो एज इज इक्वल टू 30, एज इज इक्वल टू 30, इस तरह से। फिर एंटर करके नेक्स्ट लाइन पे आओ। अब यहां पर हम क्या करेंगे, अब इसको भी प्रिंट करेंगे और इसको भी प्रिंट करेंगे।
प्रिंट करने के लिए हमें एक कीवर्ड लिखना पड़ता है। अब मुझे बताओ कौन सा कीवर्ड लिखना पड़ता है प्रिंट करने के लिए? प्रिंट कीवर्ड लिखना पड़ता है। तो लिखें सभी प्रिंट। प्रिंट। उसके लिए उसके बाद अब हमें क्या लिखना पड़ेगा? ब्रैकेट, ओपन ब्रैकेट करनी पड़ेगी। अब जैसे मैंने ओपन ब्रैकेट की, इस कंप्यूटर का ऐसा फंक्शन है, ऑटोमेटिक क्लोजिंग वाली भी आ गई। ये इसका पहले से फंक्शन है, क्योंकि क्लोजिंग तो लगानी है, ये ऑटोमेटिक लगा लेते हैं। हो रहा है आपका? ये तो आगे प्रिंट। हाँ ठीक है, आप प्रिंट वाला लिख लें। अब हमने मान लो इस लाइन में हमने ये वाला वर्ड जो है प्रिंट करना है, मतलब आयशा प्रिंट करना है। यहां पर हमने सिंपली लिख लिया था ना इन्वर्टेड कामा में अपना ही। अब हम ये नहीं लिखेंगे, अब हम सीधा नेम लिखेंगे, और इसको इन्वर्टेड कामा में हम नहीं लिखेंगे। नेम हमारा वेरिएबल है, इसको सीधा लिख लेंगे नेम, ऐसे NAME नेम, बस और कुछ नहीं लिखना। अब बाहर आओ 7th लाइन में, यहीं से इंटर मत कर देना, अगर इंटर करोगे तो ब्रैकेट नीचे चले जाएगी, ये भी ध्यान रहे। अब आओ 7th लाइन में, अब हमने एज भी प्रिंट करनी है। अब फिर से प्रिंट लिखो, प्रिंट। अब यहां पर एज को मेंशन कर लो और उसके बाद रन पे क्लिक करो आप। हाँ अच्छा, हाँ पहले यहां तक करें, हो गया। रन पे क्लिक करें, जैसे आप रन पे क्लिक करोगे ये देखो ये कोड रन हो गया। अब देखो यहाँ पर कुछ चीजें हमें ध्यान में रखनी है। आयशा भी लिख लिया, 30 भी लिख लिया। क्या डेटा इस तरह हम देख पाते हैं क्या? अब हमें क्या पता 30 क्या है? 30 कुछ भी हो सकता है, 30 रुपीज भी हो सकता है ना, 30 डेज भी हो सकता है, 30 मिनट्स भी हो सकते हैं। हमें जब भी कोई डेटा लिखना है ना, तो हमें मेंशन करना है वो क्या है। यानी आयशा के पीछे नेम लिखना है और 30 के पीछे एज लिखना है, सो दैट जो देखने वाला है उसको पता चल जाए ये क्या लिखा हुआ है। बहुत सिंपल है। हमने इस नेम की जगह ना, नेम से पहले हमने क्या मेंशन करना है? एक नेम मेंशन करना है, NAME, लेकिन उसको हमने इन्वर्टेड कामास में रखना है, सो दैट इन्वर्टेड कामास वाला एज सच प्रिंट हो जाए। जैसे ये ऐसे प्रिंट हो गया ना जैसे रखा था। अब हमने नेम से पहले इन्वर्टेड कामा डाल के नेम लिख लेना है। कैसे लिखना है वो इधर स्क्रीन पे देखें, ये देखें, इन्वर्टेड कामास डालना है ऐसे और लिखें NAME नेम, और कॉलन भी डाल दें, थोड़ा सा अच्छा लगेगा। ये देखें, और आगे ध्यान दें, जब हम दो चीजों को लिखते हैं ना, दो स्टेटमेंट ये अलग है, बीच में कामा डालना मत भूलें। इस तरह से ये देखें, ये बीच में कामा डालना मत भूलें, अगर कामा नहीं डालोगे तो एरर आ जाएगा। अब मैं रन करता हूं इसको, ये देखो नेम आयशा करें सभी, और अब एज भी कर ले, इसके पीछे एज भी ऐड कर ले। इन्वर्टेड कामास में एज भी ऐड कर ले, और कामा डालना ना भूलें। फिर इसको रन करें, ये देखें, अब हमारा डेटा जो है क्लियरली देख पा रहे हैं कि डेटा किस तरह शो हो रहा है। यहां तक हो गया सबका? करें इसको कंप्लीट करें। अब हम नेक्स्ट चलेंगे, नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ चलेंगे। जो नेक्स्ट कंसेप्ट है हमारा डेटा टाइप्स का है, बस वही डेटा टाइप्स और एक फिर कंडीशनल का है। यहीं पे प्रोग्रामिंग हम क्लोज करेंगे आज। अच्छा यहां तक हो गया, मैं आगे चलूं फिर? हाँ कर ले इसको कर ले, सेम कॉपी पेस्ट कर लें ऐसा का ऐसा। हाँ सी की तरह, लेकिन सी में हर स्टेटमेंट के बाद हमें सेमीकोलन लिखना पड़ता है। ओ सी जो लैंग्वेज है वो काफी इससे कॉम्प्लिकेटेड है ना, ये थोड़ी सिंपल है। अब देखो यहाँ पर जो स्टेटमेंट क्लोज हो रही है, कहीं भी हमें इन मतलब सेमीकोलन नहीं डालना पड़ रहा है, और
प्रिंट मतलब प्रिंट के लिए सिर्फ प्रिंट, उसमें प्रिंट ऐप स्कैन ऐप था, है ना। पहले हमें उसकी लाइब्रेरीज मेन डिफाइन करना पड़ता था, मतलब वो डिफाइन करना पड़ता, हाँ स्टार्टिंग में। अब हम आगे चलते हैं। टू वे मीन्स अभी करते हैं। आप देखें एक कंसेप्ट है डेटा टाइप्स इन पाइथन। लिखें इसको, डेटा टाइप्स इन पाइथन। और डेटा टाइप में जो लिखना है ना, ये पूरा चार्ट मत बनाना, मैं आपको बताता हूं लिखना क्या है इसमें। मैं ऐसे बता दूंगा। अब देखते हैं डेटा टाइप क्या होता है। सिंपल सी बात है, हम जो डेटा सेव कर रहे हैं वो किस टाइप का है। लाइक नंबर्स हैं, या हमारे कैरेक्टर्स हैं, या कोई स्ट्रिंग्स हैं, या फिर फ्लोट वैल्यूज हैं यानी डेसिमल वैल्यूज। किस टाइप का डेटा जो हम स्टोर करने वाले हैं। अब पाइथन में डेटा टाइप्स आप देख सकते हो बहुत सारे। पहले आप मेन डेटा टाइप्स में जैसे देख लो, न्यूमेरिक टाइप है, डिक्शनरी टाइप है, सीक्वेंसिंग है, देन सेट है, ये है। उसके बीच में भी आप देखोगे इंटीजर्स है, फ्लोट्स है, कम्प्लेक्स है, लिस्ट है, टपल एंड स्ट्रिंग्स। लेकिन हमने जो करने हैं वो सिर्फ 3 करने हैं। वो कौन से हैं वो लिखो आप। पहला लिखो इंटीजर्स, डेटा टाइप इन पाइथन पहला है इंटीजर्स, दूसरा है फ्लोट्स, एंड थर्ड वन इज स्ट्रिंग्स, STRINGS। आपने लिखना बस इतना ही। दूसरा है फ्लोट्स एंड थर्ड वन इज स्ट्रिंग्स। तीन डेटा टाइप्स जो हैं जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है इंटीजर्स, फ्लोट्स एंड स्ट्रिंग्स। अब इंटीजर जो होते हैं, हम मैथ पढ़ते हैं तो इंटीजर्स किसको बोलते हैं हम, जो कौन से नंबर्स होते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों होते हैं ना। लेकिन यहां पे सिर्फ इंटीजर वो नंबर्स होते हैं जो होल नंबर्स होते हैं, वही इंटीजर्स यूज करते हैं। अब आते हैं बात फ्लोट्स की। अच्छा, फ्लोट्स वर्ड सुना है आपने पहले। फ्लोट्स कौन से नंबर्स होते हैं, ये होते हैं डेसिमल नंबर्स। अब देखो कंप्यूटर की भाषा कैसी है, नंबर्स हैं लेकिन डेसिमल नंबर अलग से डिफाइन किए जाते हैं। पॉइंटों में हम चीज नहीं लिख सकते। जो अगर हमें कोई चीज डेसिमल वैल्यूज चाहिए तो हमें उसके लिए डेटा टाइप चेंज करना पड़ता है, वो है फ्लोट। थर्ड है स्ट्रिंग्स। स्ट्रिंग्स क्या सकते हैं, स्ट्रिंग्स क्या होता है, अगर हमें कोई कैरेक्टर, कोई सेंटेंस लेना है, जैसे मान लो नेम लेना है, या हाँ वर्ड नंबर 2 हो गया, मतलब स्ट्रिंग्स एक लेंथ लेनी है सो दैट कैरेक्टर्स ज्यादा से ज्यादा है, उसके लिए हम स्ट्रिंग्स डेटाबेस जो है, सॉरी डेटा टाइप जो है वो यूज करते हैं। ये कैसे यूज करेंगे वो हम आगे देखते हैं। अच्छा, ये 3 टाइप्स लिख लिया आपने, ओके। आप देखें इंटीजर क्या होता है, और इंटीजर लिखते कैसे है कंप्यूटर भाषा में, सिर्फ INT। इंटीजर कैसे लिखेंगे, INT। और ये कौन से होते हैं, होल नंबर, लाइक 1 2 3 4 5 6 7 8 जितने भी होल नंबर्स हैं, ओके। उसके बाद है फ्लोट। फ्लोट वो नंबर्स होते हैं जो हमारे डेसिमल नंबर्स होते हैं, यानी जो पॉइंट्स में आते हैं, वो हमारे आगे, जैसे 20.5। देन हमारा था स्ट्रिंग, और स्ट्रिंग को मेंशन करने के लिए STR लिखा जाता है। और इसमें क्या होता है, हमारा टेक्स्ट, जो हमने अभी नाम अपना मेंशन किया था ना, बाय डिफॉल्ट क्या होता है, अगर आपने इंट नहीं लिखा, फ्लोट नहीं लिखा, स्ट्रिंग नहीं लिखा, बाय डिफॉल्ट क्या होता है, जो भी आप उसमें वैल्यू डालोगे ना वो वही बन जाएगा। जैसे हमने नेम लिखा
हमने बताया तो नहीं ना वो इंटीजर है, बताया था उसको? नहीं बताया था। या ना हमने ये बताया था कि वो स्ट्रिंग है, हमने कुछ नहीं बताया। हमने नेम लिखा और इज इक्वल टू डाल के इन्वर्टेड कॉमास में अपना नाम डाल दिया। अब वो समझ गया कि ये क्या है, ये एक स्ट्रिंग है। एज लिखी, उसमें हमने 30 डाल दिया, वो समझ गया ये क्या है, नंबर है। लेकिन अगर आप चाहते हो कि उसमें सिर्फ इंटीजर आए तो आपको पहले बता देना वो इंटीजर ही आएगा। हाँ, अब देख, जब हम ऑनलाइन फॉर्म भरते हैं, आपने देखा होगा वहां पर फोन नंबर का ऑप्शन आता है। क्या फोन नंबर वाले में आप कोई अपना नाम इंटर कर सकते हो? वो करने भी नहीं देता, बोलता आप गलत वैल्यूज इंटर कर रहे हो। वो उन्होंने पहले से मेंशन किया होता है कि इसमें इंटीजर यूज होगा, और पॉइंटों में भी नहीं कर सकते आप, और 10 से ज्यादा भी नहीं कर सकते। उन्होंने पहले से उसको डिफाइन करके रखा होता है कि नंबर होगा और 10 वर्ड्स का होगा, और कोई वैल्यू नहीं जाएगी। तो यहाँ पे इसी तरह हम ये 3 चीजें मेंशन करते हैं। यहाँ पर चौथा भी लिखा हुआ है बूल। बूल मींस बुलियन, सुना बुलियन वर्ड? बुलियन वैल्यूज सुनी होगी शायद, केमिस्ट्री में आता है, फिजिक्स में आता है बुलियन वैल्यूज, लॉजिक में आता है शायद, फिजिक्स में आता है बुलियन, जो भी आपका अलजेब्रा में आता है। इसमें बुलियन वैल्यूज में क्या होता है, दो ही चीजें होती हैं, या फिर ट्रू होगा या फिर फॉल्स होगा, यानी या फिर यस होगा या फिर नो होगा, यानी या फिर 0 होगा या फिर 1 होगा। बाइनरी वैल्यूज में अगर कोई आंसर रिजल्ट आ रहा है, दैट मीन्स बूल, मतलब वो वैल्यू जो वेरिएबल है उसमें सिर्फ बुलियन वैल्यू सेव होगी, या फिर यस या फिर नो। जो हमारी एक्चुअल कंप्यूटर की भाषा है वो बाइनरी लैंग्वेज ही है। आप देखें यहां पर एक्टिविटी एज, हमने जो अभी प्रिंट किया ना, वो क्या किया, एज वैल्यू वहां पर ऐड कर दी। अब जो हम प्रिंट करेंगे, हम यूजर से पहले बोलेंगे यूजर को कि टाइप करो एज अपनी, फिर यूजर टाइप करेगा, उसके बाद प्रिंट होगा वो, ठीक है? वो कैसे होगा वो देखते हैं। अभी अपना कंपाइलर ओपन करो। अब यहां पर 8th लाइन पे आ जाओ, ठीक है? अब हम क्या करेंगे, एक सेकंड, एक्टिविटी मुझे देखने दो, एक्टिविटी में क्या लिखा हुआ है। ये देखें, ये पहला वाला मैं बताता हूं सिर्फ आपको। यहां पर हमने क्या करना है, एज लिखना है और उसके साथ बताना है ये जो एज में वैल्यू जाएगी ये सिर्फ इंटीजर जाएगी। बाकी अगर आप आगे देख रहे होंगे यहाँ पर इनपुट लिखा हुआ है ना, और आगे देख रहे होंगे इंटर योर एज लिखा जा रहा है, फिर उसके बाद प्रिंट करके एज आ रही है। आपने अभी क्या करना है, फिलहाल सेम टू सेम कॉपी करना है अपने कंपाइलर में नेक्स्ट लाइन में, फिर आगे मैं समझाता हूं क्या है। ये देखें, एज लिखें, इजिकल टू डाले, इंट लिखें और देन लिखें इनपुट INPUT, फिर से ब्रैकेट ओपन करें, इन्वर्टेड कॉमास में लिखें इंटर योर एज। सर जो आप कह रहे थे कंसेप्ट आपका, जो आपका क्वेश्चन था कि हम यूजर से इनपुट ले सकते हैं कि नहीं ले सकते, उसके बाद प्रिंट करें एज। बस इतना सा, 2 लाइनें एज सच आप जो है ना प्रिंट टाइप कर लो। पहले लिखें एज इज इक्वल टू डाले, लिखे INT इंट। यहां पर बताता हूं मैं आपको, इधर ये देखें, यहां पर एज लिखे, फिर INT लिखे, ब्रैकेट ओपन करे, लिखे इनपुट, फिर से ब्रैकेट ओपन करे, इन्वर्टेड कॉमास में लिखे इंटर योर एज, देन
डबल ब्रैकेट लास्ट में लगेगी, एक ब्रैकेट इसकी होगी, एक इसकी वाली होगी। फिर आपने क्या करना है, प्रिंट में ये वाला सेंटेंस लिखना है और लास्ट में एज लिखनी है, और फिर उसके बाद उसको रन करें। फिर देखें ये आपसे क्या बोलता है, क्या आउटपुट आता है। हो गया यहां तक? देखें देखें नीचे देखिए लास्ट में, और थोड़ा हाथ जल्दी चलाएं। अगर आज का टॉपिक, आज का सेशन जल्दी खत्म करना है तो अभी तो सिर्फ मतलब 1 2 3 4 5 7 लाइनें लिखी हैं अभी हैं, आ गया। इसके उसको रन करें। अब ये क्या करेगा, हमसे पहले इनपुट लेगा, ये बोलेगा इंटर योर एज। फिर हम जब एज अपनी इंटर करेंगे उसके बाद ये प्रिंट करेगा हमारी एज। अब जैसे मैं यहाँ पे रन कर रहा हूं, मैंने रन किया, ऊपर वाली लाइंस जो है ना एज सच प्रिंट हो रही हैं, जैसे माय नेम इज दिस, नेम आयशा, एज 30। अब ये कह रहा है इंटर योर एज। अब आप यहाँ पर कोई भी एज अपनी इंटर कर सकते हो, जैसे मैं भी लिखता हूँ 30 लिखता हूँ मैं भी, चलो। और जैसे मैं इंटर प्रेस करूंगा, अब ये बोलेगा योर एज इज 30। रहने दे इसको, आपका जो कोड है आपके सामने रहेगा जो आपने किया आज। एज यहाँ पर बोलेगा आउटपुट में, आपने यही करनी है इंटर। हाँ, जब रन कर लोगे ना, फिर ये बोल रहा होगा इंटर योर एज। अब वहां पे क्लिक करके ना अपनी एज इंटर करना। फिर उसके बाद जैसे इंटर करोगे फिर अगली वाली लाइन प्रिंट होगी। एंटर योर एज, एंटर योर, रिपीट करना है। इसके दो तरीके हैं, जैसे हमने पहले बताया था, अभी डिस्कस किया था। अगर हमें कोई एक्शन रिपीट करना है उसके लिए हम लूप्स का यूज करते हैं, है ना। हम लूप्स का यूज करेंगे क्योंकि अगर हमें 100 बार एंटर यूज करना है तो हम 100 बार 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 ये लाइन तो ना लिखेंगे। हम लूप्स का यूज करेंगे, लूप का यूज करेंगे, जैसे फॉर लूप है, व्हाइल लूप है, दो लूप हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। उसमें हम लूप का यूज करेंगे जहां पर हम रिपीट जो एक्शन वो परफॉर्म कर सकते हैं। क्लियर स्क्रीन ये वाली इसमें हो सकता है, लेकिन वो तो दूसरी है ना, क्या कहते हैं उसको, जो हमारी डॉस होती है उसमें यूज किया जाता है क्लियर स्क्रीन। इसमें इसमें भी होता है, हाँ इसमें कीवर्ड शायद कुछ हो रहा है। अब देखें आगे चलते हैं, यहां तक कर लिया सबने? करें करें इसको, इतना टाइम नहीं है। अब देखें, अब मैं आपको आगे बता देता हूं। ऐसे जिस तरह हमने इंट लिया, इसी तरह हम फ्लोट में अगर कोई वैल्यू लेना चाहते हैं, यानी कोई डेसिमल नंबर वैल्यू लेना चाहते हैं, तो हम फ्लोट मेंशन करेंगे, बाकी सेम रहेगा। तो उसके बाद अगर हम कोई स्ट्रिंग लेना चाहते हैं तो str मेंशन करेंगे, और ये बोलेगा इंटर योर नेम, तो फिर हम नेम इंटर करेंगे तो हमारा नाम जो है ये क्या करेगा, प्रिंट करेगा। ये चीज आपने अब खुद करनी है, लेकिन अभी नहीं करनी, घर जाके करना आप, ठीक है। अब आगे चलते हैं। हाँ फोटो ले लो इसका, क्योंकि अभी आगे बहुत सारी चीजें पेंडिंग पड़ी हैं। अगर यहीं पे हम करते रहेंगे हर एक चीज टाइप, तो टाइम बहुत ज्यादा लग जाता है। पर जरूर जाके प्रैक्टिस करें, मैं तो बोल रहा हूँ करनी है, लेकिन आप भी करें, थोड़ा ट्राई करें, आपको आइडिया हो जाएगा। होमवर्क का भी तो बहुत पेंडिंग है, मतलब जो देने वाला है।
ओके, अब देखें, अब हम क्या करते हैं, कुछ अरिथमेटिक ऑपरेटर्स देखते हैं कि किस तरह हम प्लस कर सकते हैं, माइनस भी कर सकते हैं, डिवाइड भी कर सकते हैं और मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। अब यहाँ पर आप देख रहे होंगे कितना सिंपल कंसेप्ट है। ए में पहले 10 डाल दो, बी में 5 डाल दो, फिर प्रिंट करके ब्रैकेट्स में ए प्लस बी लिख लो तो वो प्लस होके आ जाएगा। अगर प्रिंट करके ए माइनस बी लिखोगे तो ये वाली चीज माइनस होके आ जाएगी। मल्टीप्लाई लिखोगे तो मल्टीप्लाई होके आ जाएगी। डिवाइड लिखोगे तो डिवाइड होके आ जाएगी। अच्छा लिखो जरा, ये लिखो जरा जल्दी जल्दी, फिर मैं आगे चलूंगा यहीं से। अब मैं खुद नहीं यहां से करके नहीं बताऊंगा, आप खुद लिखो ये चीजें बस जल्दी से। ए इज इक्वल टू 10 लिखो, बी इज इक्वल टू 5 लिखो, फिर प्रिंट करो, ब्रैकेट में लिखो ए प्लस बी और उसको रन करो। माइनस वाला रहने दो, माइनस वाला हो जाएगा आपका। ना ना यहाँ पे मेंशन करने की जरूरत नहीं, सर बहुत लेंथी हो जाएगा ये बहुत पहले लेंथी हो जाएगा सर। हाँ हाँ, अब देखो है बस ओके, इतना सा किया आपने, आगे चलूं मैं। ये देखें, अभी फिलहाल अब थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। ये जो ऑपरेटर्स है जैसे प्लस है, माइनस है, इसके साथ साथ बहुत सारे ऑपरेटर्स है पाइथन में जो हम यूज करते हैं। वो कौन से हैं वो एक बार आप थ्रू आउट कर लो। ये हम पढ़ने वाले नहीं है, लेकिन जस्ट आपको बता रहा हूं मैं। पाइथन में बहुत सारे ऑपरेटर्स होते हैं, अरिथमेटिक भी होते हैं, एक्सपोनेंशिएशन भी होते हैं, कंपैरिजन ऑपरेटर्स होते हैं, बिटवाइज होते हैं, असाइनमेंट होते हैं, कुछ लोकल ऑपरेटर्स है, मेंबरशिप वाले भी हैं और आइडेंटिटी ऑपरेटर्स भी हैं। ये सभी ऑपरेटर्स किसमें होते हैं, पाइथन में होते हैं, तभी जाके ये इतनी फ्लेक्सिबल लैंग्वेज बनी है। आगे चलते हैं। अब ये कंसेप्ट है हमारा कंडीशंस का। एज तक आप पहुंचे थे ना। अब हमारे पास देखो कंडीशनल ऑपरेटर्स आप कह सकते हो, कंडीशनल वैल्यूज आप कह सकते हो। किस तरह हम कंडीशन लगाते हैं तब जाके प्रोग्राम चलता है। मतलब अगर हमें चेक करना है यू आर एन अडल्ट आर माइनर, तो हमें क्या चेक करना पड़ेगा, आपकी एज चेक करनी पड़ेगी, 18 हो या 18 से कम हो, करनी पड़ेगी ना चेक। इफ एज इज इक्वल टू आर ग्रेटर देन 18 देन यू आर एन अडल्ट, जो आपने एज इंटर की थी। अदरवाइज मीन्स एज यू आर ए माइनर। दो कंडीशन होगी ना, अगर 18 से बड़ी है या 18 है आप क्या हो, अडल्ट हो, और अदर कंडीशन में एल्स आप माइनर हो। ये कंडीशन हमने चेक करनी है, और वो कैसे होती है, इफ से। और इफ का जो है 3 तरह से इफ हम यूज करते हैं। एक तो हो गया सिंपल इफ, एक ही बार इफ यूज करना है। दूसरा हो गया इफ के साथ एल्स भी यूज करना, और तीसरा हो गया नेस्टेड। नेस्टेड मीन्स पहले इफ यूज किया उसके बाद दोबारा इफ यूज किया। लाइक अगर आप मान लो आपकी एज चेक करनी है, आपने अपनी एज इंटर की, अगर आपकी एज जो है 40 से ज्यादा हुई, लाइक यू आर एन ओल्ड पर्सन, 40 से कम हुई फिर क्या होगा, यू आर एन मतलब हटा कटा। फिर से चेक करेंगे, 18 से नीचे होगी यू आर ए बच्चा। ठीक है, तो ये 3 कंडीशन हम चेक, मतलब 2 बार कंडीशन चेक करें, उसको कहते हैं नेस्टेड इफ एल्स। अब हम इतना नहीं जाएंगे, अब हम आगे देखते हैं। ये देखें, अब हम क्या करेंगे, जो हम एज इंटर कर रहे थे ना उसके आगे अब एक कंडीशन लगाएंगे। सिर्फ प्रिंट नहीं करेंगे, आप कंडीशन लगाएंगे कि आपकी एज अगर 18 या 18 से ज्यादा हुई, हमें एक मैसेज आएगा स्क्रीन पर, यू आर एन अडल्ट। एज अगर ये नहीं हुई दैट मीन्स यू आर ए माइनर। बस ये चीज, लेकिन ये वाला कोड आपने एंटर करना ही करना है। ठीक है, करो इसको।
जहां पे इनपुट लिखा था ना आपने, वो जो प्रिंट वाला कोड है वो आप हटा दो, डिलीट कर दो, और ये कोड 4 लाइनें लिखो। आप देखते हैं किसका प्रोग्राम चलता है। बस इतना सा प्रोग्राम मैंने आपको करवाना है, उसके बाद मैं जस्ट आपको यहाँ पर दिखाऊंगा कि होता क्या और क्या क्या है, उसके बाद आपने नहीं करना। लेकिन ये वाला यहाँ तक आपका टेस्ट आ गया। आप देखते हैं जरा आपसे होता है कि नहीं होता है। ये बहुत मुश्किल है, अभी बता दूं मैं। देखते हैं किस किस से होता है। देखने में आसान लग रहा है ये, लेकिन है नहीं है। कितने हुए? हो गया? दिमाग घूम गया सर, हिंदी की टीचर हूँ मैं, ये क्या करूं? बस यहीं तक करना है, यहीं तक करना है। आपका कोडिंग का काम यहीं तक है, बाकी मैं आपको बाकी चीजें दिखा देता हूँ। उसके बाद हम एक कंसेप्ट है डेटा साइंस का, वो हम देखेंगे डेटा साइंस आज के टाइम में किस तरह यूज हो रही है। ये कंडीशन है ना, ये फेज आ रहा है 18 से ज्यादा अभी तो प्रिंट होगा, कम करेंगे तो प्रिंट नहीं होगा। होगा प्रिंट, कम होगा तो ये प्रिंट होगा फिर। हाँ, फिर ये नहीं होगा। कंडीशन है ना, इस कंडीशन है। करें चेक, करें प्रिंट करें इसको। हुआ किसी का? ये देखें, यहां पे लिखें इफ एज इज ग्रेटर देन आर इज इक्वल टू 18, देन प्रिंट इस तरह से लिखें। यह कोड है 4 लाइन का। अब जैसे मैं रन पे क्लिक करूंगा, आप ये एज पूछ रहा है कि आपकी एज क्या है। जैसे मैं लिख रहा हूं यहाँ पे 25, अब ये बोल रहा है यू आर एन अडल्ट, ठीक है। अब मैं इसको दोबारा रन करता हूं, ये देखो मैंने दोबारा रन किया, अब ये दोबारा पूछ रहा है एंटर योर एज। मैं लिखता हूं यहाँ पर 15, और जैसे एंटर करूंगा ये बोलेगा यू आर ए माइनर। अब इसने कंडीशन लगा के पहले चेक कर लिया कि आपकी एज 18 से कम है या 18 है या 18 से ज्यादा। अब आप एक काम करो, आपने जो बनाया ना उसका स्क्रीनशॉट ले लो या यहां से स्क्रीनशॉट ले लो, सो दैट ये कोड आपको याद रहे। और इस कोड को ना कुछ देर तक ना जुबानी याद कर लेना। कल को कोई पूछेगा एडवांस लेवल में क्या किया, तो ऑनलाइन पाइथन खोल के जल्दी से टाइप करके दे देना है ये सीख के आए। अब देखो ये कोडिंग सबके लिए नहीं है, सिंपल सी बात है। ये बहुत, आप कह सकते हैं ना, बहुत दिमाग खराब करने वाली चीज होती है। सर आपने की होगी, शायद सीखी होगी। अच्छा आप स्कूल में पढ़ाते हो? अच्छा, आप तो वहां पे होते हैं ऑफिस में। हाँ हाँ, ये कोई मुश्किल नहीं है सीखना, अगर बंदा ऑनलाइन यूट्यूब पे देखेगा। अब यहाँ पर दो चीजें, जैसे सर भी बात कर रहे थे, अब हमारा ये लास्ट टॉपिक है इसमें, ठीक है। लूप्स का कंसेप्ट आता है कि अगर हमें कोई स्टेटमेंट है वो बार बार प्रिंट करवानी है, तो उसके लिए हम हर बार लाइन तो नहीं करेंगे ना, प्रिंट नहीं लिखेंगे। उसके लिए हम क्या करेंगे, या फिर फॉर लूप का यूज करेंगे या व्हाइल लूप का यूज करेंगे। अब आप जस्ट देखते रहो फॉर लूप कैसे यूज करते हैं। लाइक मान लो हमने कोई नंबर ना 4 तक प्रिंट करवाने हैं, जैसे 1 2 3 4, तो हम क्या करेंगे, फॉर
नंबर इन रेंज ब्रैकेट में वो रेंज डाल देंगे कितनी बार प्रिंट करवाना, और फिर प्रिंट लिख के उस नंबर को ब्रैकेट में लिख लेंगे, तो क्या हो जाएगा, वो नंबर प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद व्हाइल लूप है। व्हाइल लूप क्या होता है, ये भी सेम होता है, पर फर्क क्या हुआ वो भी बाद में डिस्कस करते हैं। मान लो हमने सेम नंबर जो है जब तक 10 से नीचे जितने भी नंबर होंगे ना वो प्रिंट करने हैं। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले एक वेरिएबल लेना पड़ेगा, उसमें एक वैल्यू डालनी पड़ेगी, फिर हमें व्हाइल लिखना पड़ेगा, फिर कब तक प्रिंट करवाना है वो हमें बताना पड़ेगा। जब तक ए जो है 10 से छोटा है तब तक प्रिंट करते जाओ, और जब आप प्रिंट करोगे प्रिंट ए, उसके साथ ही आप इसको क्या करना है, ए को एक एक प्लस करते जाना, ए में 1 1 प्लस करते जाना। जैसे प्लस करते जाओगे ए की वैल्यू 1 से 2, 2 से 3, 4 5 6 7 8 9 10, यानी 10 तक अगर 10 हो गई तो ये रुक जाएगा। ये होता कैसे है ये मैं आपको दिखाता हूं। ये देखें, आप देखें यहां पर मैं क्या कर रहा हूं, इसी प्रोग्राम में मैंने क्या करना है, मैंने 5 नंबर तक प्रिंट करवाने हैं, 1 2 प्रिंट करवाना है। तो मैं क्या करूंगा, आपको थोड़ा सा मैं यहां पर दिखा देता हूं। प्रिंट 5 नंबर्स, आप देखें मैं यहां पे यूज कर रहा हूं फॉर, एक वर्ड यूज कर रहा हूं आई। आई क्या होता है, एक वेरिएबल है, जो मैं यहीं पे बता रहा हूं कि एक वेरिएबल है, ठीक है। उसके बाद मैं यहां पे लिख रहा हूं इन रेंज, इन रेंज, ठीक है। इन रेंज का मतलब ये पूरा एक सेंटेंस है, ये क्या करेगा, उस रेंज में उसको लिखेगा। ब्रैकेट्स में लिख रहा हूं मैं 5, और यहां पर लिख रहा हूं मैं कॉलन। ये कॉलन डालना बहुत जरूरी है। यहां पर आपने देखा होगा मैंने इफ के बाद भी डाला था, एल्स के बाद भी डाला। अगर किसी ने नहीं डाला होगा शायद उसका नहीं चला होगा, इस चीज का भी आपने ध्यान नोटिस शायद किया हो। अब जैसे मैंने कहा इस रेंज के बाद में इंटर किया, आप ये बोल रहा है कि आपको क्या प्रिंट करवाना है। मैं यहां पर लिख रहा हूं प्रिंट ब्रैकेट्स में आई, बस इतना सा। अब जैसे मैं रन कर रहा हूं तो क्या होगा, पहले तो एज पूछ रहा है, चलो एज बता देते हैं, इसने बता दिया यू आर एन अडल्ट। फिर यहां पर आ गया प्रिंट 5 नंबर्स, और इसने प्रिंट कर दिया। कितने नंबर्स प्रिंट किए हैं, 5 ही किए हैं, 4 किए हैं, 5 ही किए हैं। क्यों, क्योंकि जब हम फॉर लूप यूज करते हैं तो ये 0 से स्टार्ट करता है। कहां से करता है, 0 से। टोटल डिजिट्स कितने हैं, 5 ही हैं, लेकिन 4 तक प्रिंट हुए, ठीक है। ये हो गया हमारा फॉर लूप। अब आता है हमारा व्हाइल लूप। व्हाइल लूप क्या करता है, व्हाइल भी ऐसे ही करेगा, देखना। अब मैं यहां पे लिखता हूं प्रिंट प्रिंट 5 numbers using while loop। यहां पर मैं क्या करूंगा, एक नंबर जो है पहले से डिक्लेयर कर दूंगा और उसकी वैल्यू रख देता हूं 1, ठीक है। आफ्टर दैट while, बीच में कंडीशन डाली ए इज लेस देन 5। जब तक ए 5 से छोटा है तब तक क्या करो, प्रिंट ए। देन उसके साथ ए को इंक्रीमेंट करो a प्लस 1 से। अब मैं रन कर रहा हूं, ये देखो ये इसने अब प्रिंट कर दिया, प्रिंट 5 नंबर्स यूजिंग व्हाइल लूप। ये हमने व्हाइल लूप से यूज किया, ये हमने फॉर लूप से यूज किया। अब दोनों अगर सेम काम कर रहे हैं तो ये अलग अलग क्यों है, ये छोटा सा डिफरेंस मैं आपको बता देता हूं। जो फॉर लूप है, जो फॉर लूप है
इसमें हमें पहले से पता होता है कि कितनी बार हमें उस फंक्शन को रिपीट करवाना है। व्हाइल लूप में क्या होता है, हमें पता नहीं होता है लेकिन हम कंडीशन दे देते हैं उसको, बस इतना सा छोटा सा डिफरेंस है। अब ये चीजें हमने प्रिंट करवाई, इसमें अलग सी डेफिनेशन है, ये व्हाइल का है। अब आज यहाँ पर हमने इसमें क्या देखा, ये कोडिंग का पार्ट यहीं तक है, खत्म है। 2 तो 9 बजे अभी। 1:05 हाँ, अगर आपको जाना है तो कोई बात नहीं सर। अब देखिए, हमने देखा वेरिएबल्स, देखा डेटा टाइप्स, ये सारी चीजें हमने डिस्कस किया। अब आप क्या करो, सिंपली अगर आप चाहते हो थोड़ा सा और सीखना तो आप इसको प्रैक्टिस करो, अदरवाइज थोड़ा सा एक्टिविटी है, आपने 100 तक नंबर प्रिंट करवाने हैं यूजिंग फॉर एंड व्हाइल लूप। ये आपने घर जाके देखना है अगर टाइम रहता है तो। फिर आप चेक कर सकते हो कोई नंबर इवन है या ऑड है, इफ लगा के। देन कैलकुलेटर कोई बना सकता है इसमें। और अगर आपको पाइथन सीखनी है, आप W3 स्कूल एक वेबसाइट है, इसके चक्कर है। अगर आपको पाइथन सीखनी है, W3 स्कूल एक वेबसाइट है, वो सर्टिफाई भी करवाती है, सर्टिफिकेट भी देती है। गीक्स फॉर गीक्स, ये भी एक पोर्टल है, मोबाइल ऐप भी है लर्न पाइथन नाम से, और जिसमें हमने अभी कंपाइल किया डेट उसको कोड को, वो हमारा ऑनलाइन पाइथन। ठीक है, तो ये हमारा पाइथन की कोडिंग थी। इसके रिलेटेड आपका कोई क्वेश्चन है, कुछ समझ आया? जितना ऑर्डर होता है उतना आया, मतलब प्लस करना या नाम प्रिंट करना आ गया, काफी है, काफी है, कोडिंग में इतना ही काफी है। फॉर लूप मतलब व्हाइल लूप, मैं ये अपलोड भी कर लूंगा, शेयर भी कर लूंगा, देखना होगा तो देख लेना। ठीक है, अब एक छोटा सा कंसेप्ट है, बिल्कुल छोटा सा, वो है डेटा साइंस का। आप देखें, हम यहाँ पे जो चीजें डिस्कस करने वाले हैं ना, जैसे हमने पाइथन का देखा कि क्या करियर हो सकता था पाइथन सीखने के बाद, इसमें भी हम देखेंगे कि डेटा साइंस में हम क्या करियर बना सकते हैं अगर एज ए डेटा साइंटिस्ट हम सीखना शुरू करें तो। डेटा एनालिसिस, किस तरह हम डेटा को एनालाइज करते हैं, जैसे आप करते हो बच्चे का कि ये पढ़ने वाला है कि नहीं है, उसका रिकॉर्ड, उसकी अटेंडेंस वगैरह देख के, सेम वही चल रहा है। उसके बाद विजुअलाइजेशन टूल्स, हम किस तरह कंप्यूटर में डेटा देख सकते हैं, करियर रोड मैप और करियर अपॉर्चुनिटीज क्या है। अब मैं थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड करता हूँ। ये अच्छा, ये वाली स्लाइड पहले किसी ने देखी है? ये वाली स्लाइड, ये ना बेसिक की स्लाइड डाली हुई है यहाँ पे, और इंटरमीडिएट कि डेटा साइंस होता क्या। ये एक ऐसी साइंस की फील्ड है जहां पर हम डेटा को इनपुट करते हैं, कुछ एल्गोरिदम्स होती हैं, उसका यूज करके डेटा को क्या करते हैं, एनालाइज करते हैं, देन प्रोसेस करते हैं, और उसके बाद एक मॉडल तैयार करते हैं जो फिर प्रेडिक्शन करता है। जैसे वेदर प्रेडिक्शन है, पहले डेटा लिया गया, उसको एनालाइज किया गया, उसको प्रोसेस किया गया, उसके बाद मॉडल तैयार किए जाते हैं। जैसे प्रेडिक्शन वाला हो गया ट्रैफिक प्रेडिक्शन, वेदर प्रेडिक्शन, या फिर बच्चा फेल होगा या पास होगा, कितनी परसेंटेज आने वाली है, ये सब चीजें। इसकी एप्लीकेशन ये कहाँ कहाँ यूज होता है, मार्केटिंग में, सोशल मीडिया में, ऑटोमेशन इंडस्ट्री में डेटा साइंस का यूज हो रहा है, ट्रैवल इंडस्ट्रीज में डेटा साइंस का यूज हो रहा है, हेल्थ केयर में। इंटरमीडिएट में हमने मतलब ब्रीफली इसको डिस्कस किया था कि किस तरह हर फील्ड में डेटा साइंस का यूज हो रहा है, हेल्थ केयर में कितना यूज हो रहा है, और क्रेडिट कार्ड और इंश्योरेंस इंडस्ट्रीज पर कितना यूज कर रही है। ये डेटा साइंस की एप्लीकेशन थी। अब डेटा साइंस का लाइफ साइकिल, ये मैं जल्दी जल्दी कर रहा हूं अभी, ठीक है, आपको भी शायद देर हो रही होगी। अब डेटा साइंस का लाइफ साइकिल, एक डेटा साइंस जो पूरा उसका लाइफ साइकिल कैसा होता है,
सबसे पहले हमें प्रॉब्लम ढूंढनी पड़ती है कि हम क्या प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहते हैं। जैसे आपको प्रिडिक्ट करना है कि आपका बच्चा पास होगा कि फेल होगा, ये आपको प्रिडिक्ट करना है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? डेटा कलेक्ट करना पड़ेगा। ये नहीं उस बच्चे की अटेंडेंस, उसके टेस्ट में कितने कितने मार्क्स आ रहे हैं, वो बच्चा घर में कितना देर पढ़ता रहता है। ये सारा डेटा कलेक्ट करने के बाद प्रोसेस करना है, ठीक है। जब प्रोसेस कर लिया उसके बाद एनालाइज करना। एनालाइज मतलब कर लिया, अब एनालाइज, उसके बाद हमने मॉडल तैयार करना है और उसको डिप्लॉय करना है। मॉडल मतलब हमने समझ लिया भाई बच्चा पढ़ नहीं रहा है, ठीक है, क्या होगा, ये फेल हो सकता है। हमने समझ लिया बच्चा पढ़ रहा है और 6-6 घंटे पढ़ रहा है, हम कह सकते हैं भाई इसके इतने परसेंटेज आ रही है। ये एक डेटा साइंस का लाइफ साइकिल है। इस तरह हम डेटा साइंस को एनालाइज करते हैं। अब यहाँ पर डेटा एनालाइज करने के मेथड बताए गए हैं। जैसे एक डिस्क्रिप्टिव मेथड है, एक है डायग्नोस्टिक, प्रिडिक्टिव एंड प्रिस्क्रिप्टिव। इसमें होता क्या, डिस्क्रिप्टिव में क्या होता है, हम जस्ट डेटा को देखते हैं कि हुआ क्या, डेटा में समराइज करते हैं हुआ क्या। डायग्नोस्टिक में क्या होता है, हम ये देखते हैं कि क्यों हुआ, अगर ये डेटा आया तो क्यों आया, मतलब अगर फेल हुआ तो क्यों हुआ, ये होता है डायग्नोस्टिक। प्रिडिक्टिव में क्या होता है, हम फिर क्या करते हैं, फोरकास्ट करते हैं फ्यूचर को, कि फ्यूचर में अब क्या आने वाला है। और प्रिस्क्रिप्टिव में क्या होता है, उसके बाद हम एक्शन सजेस्ट करते हैं कि क्या करना चाहिए। ये हमारे एनालाइजेशन के मेथड है। एग्जाम्पल वही है जो मैं आपको बता रहा था। अगर आपने स्टूडेंट का स्कोर प्रिडिक्ट करना है तो हमें क्या चाहिए, उसके टेस्ट मार्क्स, अटेंडेंस और उसकी पार्टिसिपेशन, ये हमें पता होना चाहिए। उसके बाद हम स्टूडेंट को जो है स्कोर कर सकते हैं। ये सब करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, ये मेथड बताए गए हैं। एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस, हमें देखना है वही चीजें बार बार रिपीट हो रही हैं, हमें उसका रजिस्टर वगैरह देखना है, अटेंडेंस, ये रिपीट हो रही है चीजें, मैं आपको फॉरवर्ड करता हूँ। हाँ, यहाँ पे कुछ टेक्निक्स हैं, क्योंकि हम एक बच्चे का तो देखेंगे नहीं। अगर हमने देखना है, मान लो पूरे स्कूल की क्लास का एनालिसिस करना है, हमें सबके बच्चों का ओवरऑल उसका मीन निकाल सकते हैं, मोड निकाल सकते हैं, मीडियन निकाल सकते हैं, हाँ, स्टैटिकल एनालिसिस कर सकते हैं, उसका कोरिलेशन निकाल सकते हैं। मतलब अगर बच्चा आपने मतलब कलेक्ट किया कि बच्चा 6 घंटे पढ़ रहा है और 6 घंटे में से आपने ये रिलेशन निकाला कि 6 घंटे पढ़ने से उसके मार्क्स कितने आ सकते हैं। मान लो 6 घंटे पढ़ने से 60% मार्क्स आते हैं, तो मार्क्स क्या हो गया, मार्क्स डिपेंड किस पे कर रहे हैं, उसके स्टडी टाइम पे। अगर स्टडी टाइम बढ़ेगा दैट मीन्स उसके मार्क्स बढ़ रहे हैं। ये हम कोरिलेशन निकालते हैं। सेम यही चीज है। हाँ, यहां पर एक चीज अब मैं शो करना चाहता हूं, बस उसके बाद क्लोज करेंगे। ये देखें, अब मुझे आप बताओ इसमें से अब ये डेटा ठीक है, ये चेक करना। मान लो किसी बच्चों का डेटा है, मार्क्स वगैरह आए हैं, क्या डेटा ठीक है ये? कोई मिसिंग वैल्यूज तो नहीं है इसमें? चेक करें एक बार। ठीक है, जब हम ऑनलाइन एक्सेल पे रिकॉर्ड चलाते हैं ना, तो हमें ध्यान देना पड़ता है कहीं कोई चीज मिसिंग तो नहीं है, कोई नंबर कम ज्यादा तो नहीं है, क्योंकि ये गलतियां होती हैं। आप चढ़ाते हो ऑनलाइन कुछ, मतलब इस तरह का डेटा एक्सेल में अपलोड तो करते होंगे, जो कंप्यूटर वाले हैं वो करते होंगे, बाकी तो टीचर्स नहीं करते हैं ना, सब करते हैं, करवाते होंगे, करना पड़ता है। अच्छा, तो इस तरह का जब हम डेटा लगाते हैं हम उसको एनालाइज भी कर सकते हैं। ये देखो, चार्ट्स बना सकते हैं सिंपल। मान लो हमने देखो बच्चे का मैथ, साइंस, इंग्लिश और फ्रेंच में डेटा चेक करना है, देख के, ये पढ़ के तो ऐसे कुछ पता नहीं चलता है। अब देखो बॉब के कितने नंबर बन रहे हैं, हम चेक कर सकते हैं कि कितनी रेंज में इसके नंबर आ रहे हैं।
ये हम देख के चेक करें। यहाँ से देख के हम पता नहीं कर रहे हैं, पता नहीं होता, लेकिन चार्ट देख के हम देखो कितना आसानी से चेक कर रहे हैं। बॉब के देखो मतलब 75 के अराउंड है। देन चार्ली के देखो इसके भी 75 के अराउंड है, कुछ ऊपर नीचे है। देन जैक है, देखो इसके भी 75 के अराउंड है, थोड़े से ऊपर है। मतलब इस तरह से हम विजुलाइज कर सकते हैं। ये हमारे डेटा विजुलाइजेशन टूल है। ओके, अब हाँ बाकी ये चीजें हैं। ये हमारी करियर अपॉर्चुनिटीज हैं। अगर आप कल को अपने बच्चों को या किसी स्टूडेंट को भी डेटा साइंस में करियर अपॉर्चुनिटीज बता सकते हैं, तो डेटा साइंटिस्ट है, डेटा एनालिस्ट है, बिजनेस एनालिस्ट है, बीआई डेवलपर बन सकता है वो, एंड डेटा इंजीनियर बन सकता है। ये चीजें आप एज ए डेटा साइंस सीखने के बाद कर सकते हो। ओके, तो हमारा सेशन यहीं तक था, ठीक है। इसकी रिकॉर्डिंग्स मैं कर दूंगा, शेयर कर दूंगा। अगर देखनी होगी तो देख लेना अच्छे से, सो दैट कल को अगर आपको आउटकम्स पूछने का कोई आ जाए, बताओ आउटकम्स, तो जल्दी से वीडियो निकाल लेना, एक बार रिवाइज कर लेना, सो दैट आपको रिमाइंड हो जाए। ये स्टेप्स हमने ना जब से सेशन स्टार्ट हुई हमने खुद से लिया था। वहां हम रिकॉर्डिंग भी करेंगे, हमारे लिए भी आसानी हो जाता है, हमारे लिए भी रिवीजन का मौका मिल जाता है, और कहीं ना कहीं शायद आप सभी टीचर्स को कहीं ना कहीं हेल्प मिल जाए इस चीज से। ओके, थैंक यू सो मच आज के सेशन के लिए। 2 मिनट हो गया यहाँ क्या कल है बेसिकली थर्ड डे होता है हमारा कल्चर का होता है इसमें। तो हम क्या करते हैं, जैसे फीमेल टीचर्स होती है तो हम कोशिश करते हैं कि उनसे कुछ न कुछ बनवा के लाएं, कल्चरल चीज जैसे क्यूर होता है या कोई और चीज होती है, कल्चरल जो आइडेंटिटी होती है जिससे रिलेटेड हमारी लाइफ में बड़ी पहचान है। कल जाएंगे फीमेल्स कुछ न कुछ बना के लाएं, खास करके जैसे एज ए प्रसाद, जैसे रिलीजियस होता है ना, ये फेस्टिवल्स उसके टाइम में जो डिशेस बनाई जाती है। हाँ। बिल्कुल कुछ भी जैसा भी लगता है कोई एक डिश एज ए कल्चर जो बनाई जाती है किसी पर्टिकुलर ओकेजन पर, वो एक आधी चीज। ओके, बस एक फोटोग्राफ के लिए ओके, कर दें क्लोज।